है जो 9 तारीख 11वां महीना और 2022 को आया था। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको छिन्नक के ऊपर पूछा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और इसे पिघलाया जाता है 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कितने गोले बनेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में समझाएं तो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसको जिसे काट कर फर्स्ट टर्म बना दिया है, जिसकी ऊंचाई जो है आपको 18 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार मतलब जो ग्रेटर आपका सर्कल है उसमें जो आधार है उसकी जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस होती है, और छोटे आधार की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो मतलब जो ऊपर वाला रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और बीच का गैप जो 18 है, समझ लीजिए दोनों रेडियस के बीच का। तो इसे पिघला कर बनाया जा रहा है आपका एक स्फेयर, मतलब कि आप एक गोला बना रहे हैं इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपका कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की बनेगी। तो अब इतना हमको पता चल जाना चाहिए कि अब हमको इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम आपको पहले बताएंगे एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, बाद में हम बताते हैं कि बेसिक तरीके से क्या करना है। हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला ये होता है फर्स्ट टर्म का कि हम कभी भी जब हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, दोनों का रेडियस दिया हो, बीच का हाइट दिया हो, तो हम सीधा फार्मूला ये जानते हैं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच, मतलब दोनों को मल्टीपल आर, ठीक है, दोनों को मल्टीपल दोनों रेडियस, अब फिर यहाँ पर एक एच हो जाता है। एच यहाँ पर दोनों का हाइट है। अब हमें ये पता है तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने के बाद उसको हम इससे डिवाइड करना है। किससे? तो डिवाइड हम जिससे करेंगे, जिसे भाग देना है, वो एक गोले का व्यास कितना है। तो एक गोले का जो हमारा आयतन आएगा, एक गोले का आयतन कितना आ रहा है, तो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई, और स्मॉल आर कैपिटल आर इसमें कुछ नहीं होता है, इसका जो आर है वो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पर मतलब स्मॉल आर मान लेते हैं इसको भी, और इसको हम लोग आर डैश मान ले रहे हैं, सही रहेगा, R1 मान लिए, और इसका क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कैपिटल आर हमारा जो दिया हुआ ये है, स्मॉल आर की जो बात हम कर रहे हैं वो ये आपका हमारा 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एच की जो है ये है, और ये यहाँ पे जो इस आर डैश है वो आर डैश जो होता है हमारा D/2 होता है। तो D यहाँ पर हमारा 2 दिया हुआ है, बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, आप देखिए आराम से हम इसको काटेंगे। पहले 3 से 3 काट दिए, पाई से पाई काट दिए, ये ख़त्म हो गया। अब हमें पता होना चाहिए आर का स्क्वायर बोला है, तो आर का स्क्वायर में 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625। 625 होने के बाद हमें पता होगा कि स्मॉल आर 20 दिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 ये कर लिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर हमारा एच 18 है, पहले हमें एच का नहीं, पहले इस दोनों को मल्टीपल करना है। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50, और 50 के पीछे एक जीरो, तो मतलब 500 ये हो गया। 500 मतलब अब इसमें गुणा करना है 18 का, और बचा हुआ नीचे हमारे पास कितना है 4, क्योंकि एक का क्यूब कितना भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा 4 आ गया, मतलब मान लेते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ पर एक क्यूब मतलब 1। ठीक है, अब उसके बाद सबको सम करने के बाद हमारा आ जाएगा 1525 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में 4। अब ये हमारा हो गया इतना। इसका मल्टीपल हम करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ना कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर नहीं, इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना गलत। हम इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अपनाते हैं। 1525 है, 1525 को हम इसको दुगना करते हैं। 1525 का दुगना कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15 दूना के 30 और ये 50। ठीक है, और एक जीरो बढ़ा देंगे, ये 20 से मल्टीप्लाई हो गया। 20 से कितना कम है, 2 कम है, तो 20 से 2 कम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए उसको भी, 0 5 0, ये माइनस कर दिए इसमें से, ये आ गया 0, ये 5, ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 3 निकाल दिए, तो ये 27 बजे 27 आपका आ गया। अब आराम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 27450 कर दिए, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 6 बार में आपका 24। उसके बाद ये काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर इसको हम काटते हैं आपका तो आपका 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डॉट 5 आ जाएगा। मतलब कि अप्रॉक्स में कभी सीपीओ का आंसर हमेशा अप्रॉक्स में अधिकतम मिलेगा आपको, तो इस वजह से आपका ये आंसर जो मिल रहा है आपको ए वाले ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक तरीका। बेसिक में क्या है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक का मतलब सीधा यही है कि 1/3 आप लिखेंगे, पाई बनाएंगे, आर निकालेंगे, आर को यहाँ करेंगे, सारा फार्मूला पुट करने के बाद यहाँ पर आर 625 कर लेंगे, प्लस करेंगे 400 करेंगे, प्लस करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सब कुछ पूरा प्रॉपर लिखेंगे, सारे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 करेंगे, फिर इसको निकालेंगे।
इसको निकालने के बाद इसको इससे काटेंगे, 6 लाएंगे, उसके बाद ये चीज़ करने के बाद इसको मल्टीप्लाई इसमें करना है। उसके बाद फिर भी आप फिर एक ये आपका हो जाएगा किसका, ये आपका हो गया राइट सर्कुलर कोन का। मतलब आप जिस तरीके से छिन्नक का एक निकाल चुके हैं, ये समझ लीजिए छिन्नक का आपका एक छिन्नक का आप निकालेंगे। उसके बाद फिर आप गोले का अलग निकालेंगे और गोले का फिर अलग निकाल के गोले का क्या 4/3 पाई, और इसमें आर का क्यूब, तो आर का क्यूब आपका हो जाएगा 3 का क्यूब कर दें, आर का क्यूब को तो 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें भी आपका क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा तो कोई कटने वाला है नहीं, तो हमारा पाई इसी तरह रहेगा। पाई का मैं वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसको भाग देना है, तो ये हम जानते हैं। फिर इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई तो 1525 में गुणा करेंगे 6 का बटा में यहाँ पे 4/3 पाई, तो 4 यहाँ पे ही रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रहेगा, बस उसको इसके काट देंगे। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1525 गुणे 18/4, ये हो गया। और इसमें जब हम लोग बेसिक को अपनाते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बेसिक को मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक गोले को पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। एग्ज़ाम में कभी भी बैठ के हम डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएं। और इस डायग्राम को हमेशा अपने माइंड में एग्ज़ाम को सॉल्व करते वक्त, सिर्फ एग्ज़ाम में जब स्टार्ट करते हैं तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ना कि इस पॉइंट से, ना ही यहाँ से स्टार्ट करना है, ना ही यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा ये रहेगा और एंड पॉइंट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कभी क्वेश्चन को 2 लाइन से ज़्यादा एग्ज़ाम में इतना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम को इतना सॉल्व करें। मल्टीपल ऑप्शन हमेशा हम इस तरीके से लेके चलते हैं क्योंकि हमें पता होता है किसी भी नंबर का 2 गुना 3 गुना करना में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर उसी नंबर को हम लोग ज़्यादा देर तक सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। अब इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर रेडियस क्या दिया था, रेडियस 20 दिया हुआ था, यहाँ पर ये जो रेडियस दिया हुआ था ये 25 दिया हुआ था, हाइट ये 18 दिया हुआ था। हमें इसकी वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम को जो बोल रहा था कि अब इसमें बोल रहा था कि इसको पिघलाया जाएगा, पिघलाकर इसको छोटे छोटे गोले में बनाया जा रहा है, तो ऐसा कितना गोला बनेगा, ये हमारा सवाल था। और जिसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि इस यहाँ पर आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है। इस तरीके से सॉल्व करना ही आपके लिए बेटर होगा। एग्ज़ाम में यही एक तरीका ऐसा होता है जो जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते। और भी तरीके आपको मिलेंगे, रेशियो मेथड मिलता है, लेकिन रेशियो मेथड से इस सवाल में रेशियो मेथड नहीं लगाया जा सकता। आपको इसी तरीके से जाना होगा, ये मल्टीपल आपको सही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है 2022 का ही। अब इसमें देखिए क्या दिया, 2 समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब सिमिलर, ठीक है, सिमिलर त्रिभुज मतलब ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC है, PQR, ठीक है। इसके क्षेत्रफल क्रमशः जो होते हैं वो 64 दिया हुआ है और 144 दिया हुआ है। यदि लघुत्तर मतलब स्मॉलर बोल रहा है, स्मॉलर ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब लार्जर साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो बड़ी वाली ट्रायंगल है मतलब बृहत ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल है, उसकी जो है जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब सबसे लार्जर जो साइड होगी वो कितनी बड़ी होगी, ये सवाल पूछ रहा है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप समझ लीजिएगा। ये जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, 2 ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया A, ये B, ये C, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बन गया P, ये Q और ये R, ठीक है, PQR। मान लेते हैं, बताइएगा कि इसका बड़ी भुजा मान लेते हैं ये वाली है BC, और इसमें बड़ी वाली भुजा ये है। दोनों जब कोई भी ट्रायंगल ये अपना सिमिलर होता है, जब ये दोनों आप ट्रायंगल अपन से सिमिलर है, जब सिमिलरिटी दोनों के बीच में है तो इतना जान लीजिए कि ये वाली जो होगी इसके सिमिलर होगी, ठीक है। और इसकी जो एरिया बोला है वो 64 बोल रहा है, इसकी एरिया बोल रहा है 144। तो आपको हम बता दें किसी भी साइड का सिमिलरिटी जैसे BC अपन आपका QR है, ये जो भी होगा ये हमेशा बराबर होगा इसका स्क्वायर, हमेशा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा इसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इसके इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया रेशियो में होंगे। यानी 64/144 का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए BC का कितना बोल दिया, BC का बोल दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो हमें जब 24 सेंटीमीटर बता दिया तो हम यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 24 का स्क्वायर मान लीजिए, या फिर हम इसको स्क्वायर रख के अभी हम इसको बताते हैं क्या करेंगे, R का स्क्वायर, इसको बताते हैं 64 और इसे हम रखेंगे 144। अब हमें ये पता है कि ये स्क्वायर में दिया तो इधर हम कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, इसलिए हम इसको कर देते हैं रूट में। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से सॉल्व करें 24/QR और इसका रूट कर देते हैं 64 का रूट कर देंगे, इसको 144 का रूट कर देंगे।
इस तरीके से एग्ज़ाम में हमें नहीं करना है। एग्ज़ाम में हम बता रहे हैं आपको सीधा किस तरह लाइन में करेंगे। लास्ट लाइन हमारा जो रहेगा वो एग्ज़ाम की लाइन रहती है। यहाँ पर 24 और अपन QR कर लेंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ कर लेंगे 12। अब हम सीधा आपको करेंगे, QR का मान हमें पूछा है तो QR गुणा हो जाएगा 8 से इधर चला जाएगा और ये इधर हमारा आएगा 24 गुणे 12, ठीक। और यहाँ पर 24 गुणा 12 बटा 8 बराबर हमारा हो जाएगा QR का। यहाँ 8 को काट देंगे, 8 तरीके 24, 12 तरीके 36, हमारा आंसर आ गया 36। ये हमारा आंसर है। लेकिन इस तरीके से एग्ज़ाम में हम नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में करने का मेन फंडा रहेगा, मेन तरीका ये रहेगा कि हमें पता है कि ये 64 दिया है, तुरंत इसको लिख लेंगे 8, ये दिया हुआ 144, इसको लिख देंगे 12, इन दोनों का रेशियो हो गया 2:3, इसको काट दिए, इसको लिख दिए 2:3। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 3, मतलब कि ये हमारे पास 2 का मान 24 दिया है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 से 36 हो जाएगा। बस इसको आंसर लिख देंगे। ये हमारा होता है एग्ज़ाम का मेथड। एग्ज़ाम में बस इतना ही करना है, इसे हम एग्ज़ाम मेथड बोलते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम मेथड है, इस पे ज़्यादा फोकस करना। ये वाली चीज़ आपको समझने के लिए इस चीज़ को आप समझिए, लंबा तरीके से जाएंगे, इससे समझेंगे आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ अपनाना है, ये नहीं अपनाना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।